एक 13 साल की छोटी बच्ची के साथ उस गांव के लोग और उस गांव के ज्यादा एजेड लोग और बूढ़े लोग उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। वो भी मात्र 10 रुपए देकर 10 रुपए देकर उस लड़की के जिस्म के साथ खेलते थे और उसके साथ रेप जैसे घटना के अंजाम देते थे। लेकिन उसी गांव के एक 76 साल के बूढ़े ने जब उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तब उसी बीच एक घटना घटती है जिसमें लड़की की हालत बिल्कुल गंभीर हो जाती है। और घटना घटता है और उस घटना घटने के बाद फिर जो उसके सामने फिर एक मामला सामने आ जाता है जो कि आप लोग जानकर चौंक जाइएगा और हैरान हो जाइएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आप बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। आप देख रहे हैं क्राइम सच तक और मैं आपके साथ आर.के. गुप्ता। तो घटना छत्तीसगढ़ की बड़ौदा बाजार की सिद्धार्थ गांव की है। 1 दिसंबर की गांव के लोग सब लोग अपने अपने खेतों में गए हुए थे और उस समय गांव में पूरा सुना साना पड़ा होता है क्योंकि गली के अंदर एक महिला बैठी हुई थी और वो महिला एक बच्ची को काफी देर से नजर से देख रही थी और उसके तरफ घूरते मतलब उसके तरफ देखती थी। और वो बच्ची जो थी किराना की दुकान से कुछ सामानें लेकर वो वापस आती है। जैसे ही बच्ची वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते ही वो बच्ची का पैर लड़खड़ा जाते हैं और बच्ची जमीन पे गिर जाती है। और महिला को देखते देखते ही वो बच्ची जमीन पे गिर जाती है और जमीन पे गिरने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर वो महिला बच्ची को गिरते हुए देखती है तो वो महिला उठकर फौरन लड़की के पास जाती है और लड़की को अपनी गोद में उठाकर उस लड़की के घर लेके जाती है जहाँ पे उसके माता पिता होते हैं। बच्ची के माता पिता अपनी बच्ची को उस हालत में देखते हैं तो उस महिला से पूछते हैं कि ऐसे इसके साथ क्या हुआ। तो महिला उन बच्ची के माता पिता को बोलती है कि मैं घर के बाहर बैठी हुई थी और एक किराना दुकान से कुछ सामान लेकर आ रही थी और रास्ते में गिर गई तो हमने इसको देखा तो उठा के इसके घर। और बच्ची के माता पिता बच्ची के ऊपर पानी मारते हैं उसको होश में लाने के लिए, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर थी तो होश में नहीं आ पाती है। लड़की के माता पिता उस किराने के दुकान के पास जाते हैं और किराने के दुकान पे जो आदमी था उसका नाम रमेश था और रमेश से वो पूछते हैं कि हमारी बच्ची तुम्हारे दुकान पर क्या करने आई थी। तो रमेश बोलता है कि आपकी जो लड़की थी हमारे दुकान पे कोई सामान लेने आई थी और मैंने उसको सामान दे दिया। और जैसे ही वो हमारे दुकान से आगे बढ़ी उसकी पैर लड़खड़ा गए और वो गिर कर बेहोश हो गई। इतनी बातें बोलता है रमेश और उसके लड़की के घर वालों को। तो लड़की घर वाला वहां से बच्ची की माता पिता घर पे आने के बाद उस बच्ची को कुछ मेडिसिन कुछ दवाइयाँ देते हैं। वो ये सोच कर देते हैं कि बच्ची की शायद कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी जिससे वो चक्कर खा के गिर गई होगी और कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे बच्ची को खिलाया जाता है और वो लोग सो जाते हैं। बच्ची की हालत 2 बजे रात को काफी गंभीर हो जाता है और गंभीर होने के बाद बच्ची की जो सांसें होती है वो रुक रुक कर आने लगती है और बच्ची की बॉडी जो होती है बॉडी पूरा एकदम गर्म सा हो जाता है। और बच्ची की हालत कुछ वैद्य होते हैं और वैद्यों को बुलाया जाता है बच्ची के घर और वैद्य बच्ची को देखते हैं। तो देखने के बाद वो बोलते हैं कि बच्ची का हालत काफी गंभीर है, काफी नाजुक है, इसको फौरन लेकर अस्पताल जाना पड़ेगा। तो 2 बजे रात के बच्ची के घर वालों ने बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों से बच्ची को दिखाया जाता है। बच्ची को जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो चेकअप करने के बाद बच्ची के घर वालों से बोलते हैं कि आपके बच्ची जो 13 साल की है इसके साथ रेप जैसे घटना हुआ है और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और इसके साथ रेप किया गया है। डॉक्टरों के बात सुनने के बाद माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गांव के लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर 13 साल के बच्ची के साथ रेप कैसे किया और किया तो क्यों किया और कौन किया, ये सवाल पैदा हो जाता है वहां पर। तो ये सब बातें सुनने के बाद बच्ची के घर वालों ने पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो लड़की को बताते हैं
लड़की के बारे में बताते हैं पुलिस को कि ये बच्ची हमारी है और किराने के दुकान से सामान लेकर आ रही थी और रास्ते में गिर के बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद इसके नींद नहीं खुल रहे थे, बेहोशी की हालत में थी और रात को ज़्यादा परेशान हो गई। तो हम लोग यहाँ इसको हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टर ने चेकअप किया। तो चेकअप करने के बाद पता चला कि इसके साथ रेप जैसे घटना हुआ है। तो पुलिस इन सारी बातों को सुनती है और सुनने के बाद वो फौरन वो किराने के दुकान पर पुलिस आधी रात को उस गांव में जाती है और गांव में जाने के बाद रमेश के पास जाती है जिसका किराना का दुकान था और रमेश को उठाकर थाने ले जाती है और थाने में पूछने लगती है कि तुमने इस बच्ची के साथ रेप क्यों किया और कैसे किया। दूसरी तरफ मामला ये था कि बच्ची होश में नहीं थी और बच्ची ने किसी को बताया क्यों नहीं। जब वो होश में ही नहीं थी तो कैसे किसी को बताएगी। जब ये सब चीजें रमेश को बताया जाता है तो रमेश एकदम अंदर से टूट जाता है और टूटने के बाद वो गुनाहों को कबूल करता है कि हाँ मैंने उसके साथ रेप किया है, हाँ मैंने रेप किया है। लेकिन वो किसी दूसरे के साथ संबंध बना रही थी तो संबंध बनाते समय मैंने देखा तो हमें भी मन कर दिया करने का, तो मैं भी उसके साथ संबंध बना लिया। रमेश के बात सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है और हैरान होने के बाद वो रमेश से पूछने लगता है कि दूसरा कौन था और वो कौन था और कहा जो उस बच्ची के साथ संबंध बना रहा था। तो रमेश बताता है कि दोपहर का समय था और दोपहर में सब लोग अपने अपने खेतों में काम करने और देखभाल के लिए गए थे और उस समय ये बस्ती गली ये पूरा खाली था और पूरा सुना-साना था। मेरे दुकान के बगल में ही कुंजराम है जिनकी उम्र 76 साल होती है और वो बच्ची को रोक लेते हैं और रोकने के बाद बच्ची को बुलाकर वो अपने घरों में लेकर चले जाते हैं और घरों में ले जाने के बाद उसके साथ गंदी गंदी हरकतें और उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। जब बच्ची के साथ संबंध बनाते हुए हम देखते हैं तो कुंजराम को मैं टोकता हूँ कि तुमने ऐसे क्यों किया और क्या क्यों किए हो। तो बोलते हैं कि मैंने तो 10 रुपये देकर इसके साथ संबंध बनाया और तुम भी चाहो तो तुम भी 10 रुपये देकर बना लो, फौरन तैयार हो जाएगी। और वहीं दूसरे दिन जब बच्ची आती है तो बच्ची हमारे पास आती है तो बच्ची को हम 10 रुपये देते हैं और उसको अपने घर लेके जाते हैं क्योंकि कुंजराम की उम्र से हमारी उम्र काफ़ी बहुत कम थी। मेरी उम्र 48 साल की थी और कुंजराम की उम्र 76 साल की थी। तो मैंने ये सोचकर बच्ची को अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद बच्ची के साथ हम भी संबंध बनाते हैं। जब इस घटना को अंजाम देते हैं तो बच्ची की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम अपने घर से उस बच्ची को बाहर कर देते हैं और बाहर करने के बाद वो जैसे ही हमारे दुकान के पास से क्रॉस करती है तो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद वो गिरकर बेहोश हो जाती है। उस लड़के की बात सुनने के बाद पुलिस फौरन कुंजराम के पास जाती है और कुंजराम को भी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उनको भी जेल में ले जाती है और जेल में ले जाने के बाद उससे पूछती है कि तुमने बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। का बात तो सुनने के बाद पुलिस और भी छानबीन करने लगती है कि इसके पीछे और कोई भी लोग तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बच्ची की हालत पूरी गंभीर बनती जा रही थी जिसमें बच्ची का बचना मुश्किल था। काफ़ी गंभीर था जिसमें उसकी जान जाने की भी संभावना थी क्योंकि बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो काफ़ी डैमेज हो चुका था। प्राइवेट पार्ट उसकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था और उसकी बच्ची की जो अंदर की बॉडी की टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा था। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का आदमी है और इस तरह का इंसान है तो आप लोग उसको पहचान कीजिए और पहचान करने के बाद अपने बच्चों को और अपने फैमिली वालों को उस जैसे इंसानों से, उस जैसे दरिंदों से दूर रखिए। वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद नहीं था कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा उद्देश्य ये था कि आप लोगों को सतर्क करना और आप लोगों को सावधान करना क्योंकि आप लोगों के ही पास ऐसे ऐसे दरिंदे होते हैं जिनकी पहचान इंसान नहीं कर पाता है। यही उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं था। और वीडियो में जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे वीडियो के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद जय भारत।